हेलो 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 नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का खेला शुरू करते हैं। देखो भाई, एक छोटा सा सवाल आपके सामने है और ये जो सवाल है इस बुक का है। बहुत ही अल्टीमेट बुक है। अगर नहीं खरीदी है तो खरीद लीजिए। हर वीडियो में यही बात बोलता हूं, नहीं खरीदी है तो खरीद लीजिए। बहुत ही अल्टीमेट किताब है। इस सवाल में एक हल्की सी मिस प्रिंटिंग है। सवाल नंबर है 80। ट्राइंगल चैप्टर का सवाल नंबर है 80। एक बहुत ही माइनर मिस्टेक है, बहुत ही माइनर। हल्का सा ध्यान नहीं देंगे और उत्तर गलत आ जाएगा। देखो क्या माइनर मिस्टेक है, बताता हूं। सवाल किताब में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है। अगर इस सवाल का हमें उत्तर निकालना है, इस सवाल का उत्तर निकालना है तो क्या उत्तर आएगा? सवाल पढ़ेंगे। विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं 14, 22 एक्स है। एक्स एक इंटीजर वैल्यू है और 22 त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। एक्स का अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर क्या होगा? तो भाई आप सब जानते हैं, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, साइड में खोपचे में बता देता हूं। दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, उसकी कोई भी एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से छोटी होती है और अंतर से क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, सब जानते हैं। तो आपने कहा गुरुजी विषमबाहु त्रिभुज है तो जो एक्स है, जो हमारी एक्स है वो क्या होगी? 14 और 22 के योग से छोटी होगी और उनके अंतर से क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है। 22 में से 14 गया, 8 बचेगा और भाई ये कितना हो जाएगा? 2 4 6 36। ठीक है। तो जो x का मान आ गया 8 और 36 के बीच में आ गया। 8 और 36 के क्या आ गया? बीच में। ठीक है। तो सवाल में हमसे ये पूछा है कि 22 त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। तो 22 अगर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है तो x तो 22 हो नहीं सकता ना, 22 से बड़ा हो सकता है। इसका मतलब x 21 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा? 21। भाई मैक्सिमम की बात करूं तो x का मान 21 हो सकता है अधिकतम। और न्यूनतम कितना हो सकता है? तो न्यूनतम 8 से छोटा तो होगा नहीं, 8 से बड़ा 9 होगा, है ना। तो न्यूनतम 9 हो सकता है x का मान। तो हमसे यही पूछा है भाई न्यूनतम मान का अंतर बताओ। तो 21 में से 9 गया, कितना आंसर आएगा? बताओ कितना आंसर आएगा? नहीं पता, आंसर आएगा 13। ठीक है। कितना आएगा आंसर? 13। सॉरी 13 नहीं, 12 आएगा। तो 21 में से 9 गया तो 12, ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। अगर आपने डी टिक कर दिया तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। लेकिन किताब के अंदर आंसर डी नहीं दे रखा, तो क्या दे रखा है? बात करते हैं। देखो भाई, अगर ये सवाल है तो आंसर आपको डी लगाना पड़ेगा और आपके पास में कोई चारा नहीं है। अगर आपको किताब का आंसर मैच करवाना है, आप चाहते हैं कि मेरा आंसर वही आना चाहिए जो इस किताब के अंदर है, तो फिर आपको इस सवाल में थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी। वो क्या है मैं बता देता हूं। देखो भाई, क्या करना पड़ेगा आपको? यहां लिखना पड़ेगा विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज। यहां क्या लिखना पड़ेगा? विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज, विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज। बस यही मिस प्रिंटिंग है सवाल के अंदर। विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज। अगर ये न्यूनकोण त्रिभुज है तो न्यूनकोण त्रिभुज बनने के लिए क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, मान लेते हैं ये सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम से। ये न्यूनकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है वो छोटा होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम से। तो भाई लगा देते हैं। तो आपने कहा सर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा 22 है। अगर सबसे बड़ी भुजा 22 है तो 22 का जो स्क्वायर है वो छोटा होगा अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम से। ठीक है। तो यहां 14 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 22 का स्क्वायर
-14 का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। तो भाई 22, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस करूंगा कितना हो जाएगा 36, और माइनस करूंगा कितना हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर। तो भाई यहाँ गुणा कर देते हैं, 8 सिंग 48, 8 4 8 या 24 28, 288। यहां तक क्लियर दिख रहा है। तो जो एक्स स्क्वायर है वो 288 से बड़ा होना चाहिए। जो एक्स स्क्वायर है वो क्या है, 288 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं x का मान 9 लूंगा तो 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, 288 से बड़ा होना चाहिए ना। तो 12 भी नहीं ले सकता, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 लूंगा तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, 288 से बड़ा चाहिए मेरे दोस्त। तो फिर मुझे 17 लेना पड़ेगा x का मान। x का मान जब मैं 17 लूंगा तो 289 होगा, 289, 288 से बड़ी वैल्यू। तो x का मिनिमम मान 17 हो सकता है भाई। अगर आपको न्यूनकोण त्रिभुज बनाना है तो x का मान मिनिमम 17 तो लेना ही पड़ेगा। x का मान मिनिमम कितना हो सकता है, 17। और मैक्सिमम मैंने अभी बताया था भाई, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 21। भाई 22 तो सबसे बड़ी भुजा है, 22 से बड़ी तो ले नहीं सकते ना, 22 ले सकते हैं क्योंकि विषम बाहु है, तीनों भुजाएं अलग अलग चाहिए। तो मुझे x का मैक्सिमम मान 21 ही लेना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई मैक्सिमम मान तो 21 हो गया, न्यूनतम मान 17 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। बस इस किताब में यही आंसर दे रखा है, 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां मिस प्रिंटिंग है, यहां न्यूनकोण त्रिभुज लिख लो आप, बाकी सवाल सही है। अगर न्यूनकोण त्रिभुज नहीं लिखोगे तो आंसर डी आएगा, फिर मत बोलना किताब वाला आंसर मैच नहीं कर रहा। तो मेन आंसर मैच करवाना है तो न्यूनकोण त्रिभुज लिख लो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।